लो भी पहलो प्रश्न बड़ो ही सुनो प्रश्न है और गजब की बात है कि बा पेंशन है बा थोड़ी सी और बढ़ा दी आपने राजस्थान में। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है वो 1250 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। देखो सरकार ने फिक्स किया कि हम हर साल 15% बढ़ाएंगे। सरकार ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि हम हर साल 15% बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 1250 से अब कर दी 1300 रुपए। देखो पहले 1000 थी, 1000 से 1150 आई, 1150 से 1250 आई, अब आ गई 1300। अब कितनी आ गई प्रति माह, 1300 रुपए आ गई। और ये किन के लिए है, 55 वर्ष से शुरू हो जाती है, 55 वर्ष से शुरू हो जाती है, 75 वर्ष तक ये मिलती है। अलग अलग कैटेगरियां होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है। केओ में क्या होता है कि 75 वर्ष से ऊपर, ठीक है, जैसे विधवा है और है, कोई किसी रोग से पीड़ित है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उनको अलग अलग सिस्टम से दिया जाता है, अलग अलग सिस्टम से दिया जाता है। तो न्यूनतम यानी 1300 रुपये आ गई 55 साल और 75 साल के बीच जिका चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, माने 1300 रुपया प्रति महीना का मिलसी। ठीक है, देखो थोड़ी सी बात कर लें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत पेंशन राशि में वृद्धि का निर्णय किया गया। मासिक पेंशन 1250 से बढ़ाकर अब 1300 की गई है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा है, एकल नारी है, दिव्यांगजन है, लघु व सीमांत कृषक है, इन सबको अब ये 1300 रुपये मिले। ठीक है, इसकी घोषणा ये देता कौन है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, अधिकारिता मंत्रालय है वो देता है। और इसके वर्तमान मंत्री कौन है, अविनाश गहलोत। विकी तो सुख याद है कि छात्रवृत्ति है, पेंशन देने को काम कौन करे, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग करता है। वर्तमान में उसके मंत्री हैं अविनाश गहलोत। तो सीधी सी बात है, अविनाश गहलोत तो विनाश तो करेंगे नहीं, 1300 रुपये देंगे, तो 1250 से 1300। बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी फरवरी 2026 से संशोधित पेंशन राशि दे है। राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग इससे क्या 550 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इतना रुपया बाहर आ जाएगा अतिरिक्त। चलो भाई दूसरा प्रश्न, 20 से 22 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में न्यायिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया। 20 से 22 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो कहाँ पे है, जालाना जयपुर में, जिसको स्थापित किया गया 2020 में, न्यायिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको हम रालसा कहते हैं। और वर्तमान में रालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हैं कौन, संजीव प्रकाश शर्मा, एसपी शर्मा। जो वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है ना, हमारे मुख्य न्यायाधीश, वही संजीव प्रकाश शर्मा का रालसा के वर्तमान मुख्य कार्यकारी यानी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। देख लो, ये 20 फरवरी 2026 को उद्घाटन समारोह 3 डेज कॉन्फ्रेंस और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजे सूर्यकांत साहब जी के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 20 से 22 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में साइबर सुरक्षा, जागरूकता और न्याय व्यवस्था पर कॉन्फ्रेंस आयोजित है। क्योंकि आज सबसे खतरनाक काम है साइबर, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ठगी जो होती है वो साइबर ठगी होती है। शुभारंभ भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा विषय साइबर सेफ्टी, अवेयरनेस, प्रोटेक्शन एंड इंक्लूसिव एक्सेस टू जस्टिस विषय पर आयोजित हुई। ये थीम याद रखना, आजकल चलते फिरते भाई थीम बहुत पूछ ली जाती है, चाहे लंबी हो चाहे चौड़ी हो चाहे छोटी हो, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सीधा प्रश्न तो सारे पढ़ेंगे। अब 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिसमें हमारे कानून मंत्री भी भाग लेते हैं। हमारे देश के कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम जी मेघवाल है। और हमारे राजस्थान के कौन है, हमारे राजस्थान की जोगाराम पटेल है। इसके अलावा सीएम मुख्यमंत्री भी इसमें भाग लेते हैं। तस्वीर आपके सामने है, ये देखो, तो इसको याद रखना। रालसा की नई योजना, इसके अंदर देखो 3 दिन कॉन्फ्रेंस चलेगा, किस पे, साइबर पे। ये साइबर ठगी हो रही है, साइबर से कैसे बचना है और सब। अब क्या इसमें रालसा की नई योजना कार्यक्रम का शुभारंभ, उद्घाटन सत्र के दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलुओं का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले मध्यस्थता संबंधी ऑनलाइन मध्यस्थता और लोक अदालत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ, मध्यस्थता पर हैंडबुक का विमोचन, महिला पंचायत पीएन राजस्थान की शुरुआत जो सामुदायिक मध्यस्थता को बढ़ावा देगी। आजकल कार्यक्रम उसका विषय प्लस उसके अंदर क्या विमोचित किया गया, क्या शुरू किया गया, वो प्रश्न आता है। ओके,
जागरूकता व सूचना लीगल सर्विसेज रेडी रेकनौर 2026 का अनावरण, स्कूलों में कानूनी जागरूकता अभियान व पुस्तिका का शुभारंभ, ये भी ध्यान रखना। और तीसरा साइबर अपराध निवारण पहल, साइबर जागरूकता हैंडबुक का विमोचन, विशेष साइबर क्राइम रिड्रेसल यूनिट की स्थापना और साइबर प्रोटेक्शन स्कीम का शुभारंभ। यानी लगभग मान के चलो सारी बातें। हाँ, देश में नालसा है, हमारे राजस्थान में रालसा है। ओके, तो रालसा RSLSA की नई योजना, इनको भी याद रखना। उद्घाटन किया हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और 20 से 22 फरवरी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। इस प्रकार के क्वेश्चन जाहिर सी बात है आने चाहिए। ओके, अगला बजट 2026-23 राजस्थान में वार म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाए? क्योंकि अब सब जगह कई दिन बजट का काम चलेगा। कई दिन क्या चलेगा? बजट का काम चलना है, तो जाहिर सी बात है। और अगले 1 साल तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन बजट के पूछेंगे, तो अपने दो दो तीन तीन रोज करंट में पढ़ेंगे, कभी आर्थिक समीक्षा कभी बजट, तो थोड़ा थोड़ा करके हम अगले 1 महीने तक पूरा कवर कर लेंगे। तो राजस्थान में वार म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू में होगी वार म्यूजियम की स्थापना। वार म्यूजियम की स्थापना झुंझुनू में। देखो, वीरों की धरती राजस्थान के बहादुर सपूतों के देश की सुरक्षा में योगदान और उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान दिए जाने के उद्देश्य से झुंझुनू में वार म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। बस इतना याद रखना, क्योंकि एक ही पॉइंट यहां से निकलता है, वार म्यूजियम झुंझुनू के अंदर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कितने वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी? तो हर साल बजट के अंदर ये फिक्स आता है। बोले, अब कोई भी राजस्थान का एग्जाम होगा, अब राजस्थान का कोई भी एग्जाम होगा, खास करके अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ नया बजट और नई आर्थिक समीक्षा पढ़ लेना। पुरानी तो देख ही लेना, नई पढ़ लेना। खास करके SI वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, ये तो खास करके, ठीक है। हो सकता है पुराना आ जाए भी, पुराना तो आएगा, नया भी शामिल होगा। तो इसका उत्तर आएगा, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वरिष्ठ जनों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी? 6000 को। कितनों को? 6000 को करवाई जाएगी। देख लो, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ काठमांडू हवाई मार्ग से एक ही जगह लेके जाएंगे। हवाई मार्ग से एक ही जगह लेके जाएंगे, वो है 6000 वरिष्ठ जन को हवाई यात्रा से पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू नेपाल में, तथा 50,000 वरिष्ठ जनों को SC ट्रेन से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जानी प्रस्तावित है। यानी मोटी मोटी बात यह है कि 50,000 तो जाएंगे रेल में, SC कोच में जाएंगे, और 6000 जाएंगे हवाई यात्रा। यानी टोटल वापस फिर कितनी घोषणा की है? 56,000 की। कितनी की है? 56,000 की। ठीक है, याद रखना इसको। पूरा बजट करवा दूंगा, जो भी जितनी भी चीजें होगी ना, मैं स्तंभ लेके चल रहा हूं। अब मैं लगभग 6ठे स्तंभ पे आ रहा हूं और ये करवा रहा हूं। इन जिलों में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO स्थापित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। ये लो जी, आपने हमीरगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़ और किशनगढ़ अजमेर में FTO फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, जो प्रशिक्षण केंद्र है वो खोल दिए। अब सरकार ने कहा कि हम सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा में भी खोलेंगे, क्योंकि सवाईमाधोपुर में बहुत जरूरत है ना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, दुर्ग है और भी है। तो किन जिलों में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO स्थापित किए जाएंगे? सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होगी। नोट कर लेना, सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में बेहतर एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए सीकर, झुंझुनू और भरतपुर डीग क्षेत्र में नवीन एयरपोर्ट्स स्थापित किए जाने हेतु फैसिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। तो आपसे पूछे कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा। आपसे पूछे एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए नवीन एयरपोर्ट स्थापित होंगे, सीकर, झुंझुनू, शेखावटी वाले और मेवात वाले भरतपुर डीग। हाँ, इनको याद रखना। महिला STRI योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? ये जो वाद विवाद परिवर्तित बजट होता है ना, बाद में आया था परिवर्तित बजट 2026-23, क्या होता है कि एक बार बजट पेश करने के बाद फिर 3-4 दिन क्या चलता है, उस बजट पर बहस होती है। फिर बहस होने के बाद कुछ चीज रह जाती है, तो उनमें क्या है, तो ये याद रखना। तो उत्तर आएगा 1 लाख।
महिला STRI योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? 1 लाख। कितने? 1 लाख। देखो, महिला STRI इसका मतलब है महिला सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान पहल। महिला सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान पहल के तहत इस योजना के तहत 1 लाख महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा। ये अकेले पुरुष ही साइबर अपराध जो फ्रॉड होता है उसमें शामिल नहीं होते हैं, महिला भी होती है। कई महिलाएं फ्रॉड कर देती है, कई खुद भी शिकार हो जाती है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, महिला STRI यानी महिला सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान पहल के तहत 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ओके, शिव की डोज देखो, अब मैंने एक मुहिम स्टार्ट कर दी है शिव की डोज के अंदर। मैं आपको आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आंकड़े उपलब्ध करवाऊंगा जो पेपर में सीधे सीधे छपते हैं। हाँ, सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव, बिल्कुल। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 283.98 लाख मेट्रिक टन होने का अनुमान है, यानी इसमें कमी आई है। ये लो जी, किसानों की आय बढ़ानी है, वो करना है, ये करना है, खाद्यान्न उत्पादन के अंदर कमी आई है। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति व फ्लोरोसिस निराकरण प्रोजेक्ट द्वितीय चरण जापान की जिका द्वारा वित्त पोषित है। प्रश्न फिक्स है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में दूध उत्पादन में राजस्थान का योगदान पूरे भारत का 14.51% है। और आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान 47.53 है। फिक्स छपेंगे ये प्रश्न, ध्यान रखना, फिक्स छपेंगे, नोट कर लेना। ऊन पूरे भारत का 47.53%। ये आंकड़ा पीछे का आता है। अब ये मत सोचना कुछ 24-25 को आना चाहिए, कौन नहीं आवा, 23-24 का, और दूध 23-24 का 14.51%, ठीक है, ये दोनों याद रखना। और आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रदेश में 2023-24 में बेरोजगारी दर है वो 4.7% दर की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना SI वाले, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले इन टॉपिक को। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रदेश में 2023-24 में जो बेरोजगारी की दर है वो 4.7% रही है। इसकी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। इसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं, वो तीनों डिपार्टमेंट क्या है, मैं क्यों कल संडे वीकली क्लास लेंगे, मंडे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। सुजस अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ये बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। और प्रदेश में 841 नई उचित मूल्य की दुकान खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है। अब तो इसमें विधानसभा सत्र चल रहा है ना, तो बस अपनी बातें डाटा गिनाते हैं सारा। एक याद रखना, अभी जयपुर के जो जल महल में है वहां पे एयर शो का जो एयर सेना है वो एयर शो का आयोजन किया गया, इसको भी हम पढ़ेंगे। प्रदेश में खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता है, गुणवत्ता सुनिश्चित है, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा, ये कहा। प्रदेश के 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के तहत कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में जांच उपचार सुविधा, ये सब बजट की बातें किए जाएंगे सारे। मुख्य सचिव ने कहा कि साफ सफाई रखो, आगे गर्मी आ रही है, मच्छर आ रहे हैं तो मलेरिया हो सकता है। रिक्को भर्ती 2026, रिक्को में भी 7 मार्च तक बढ़ा दी है। 4 संवर्गों के 23 पदों पर भर्ती आई हुई है। और DNT समुदाय के 12,455 व्यक्तियों को पहचान मिली है। अब मुख्य इसमें तो कोई खास है नहीं, कुछ ही नहीं है, मैंने पूरा पढ़ लिया। इसको पढ़ के फिर भी मैं आपको यहाँ से मुख्य चीजें देता हूँ। कुछ पीछे जो हमने 3-4 दिन सुजस अपडेट पढ़ी थी उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जैसे बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, गवार, इसबगोल और जीरा के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, नोट करते जाना। प्रदेश के सरकारी व निजी विद्यालयों की विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर आयोजन करके लगभग 75,000 विद्यार्थियों की आंखों की जांच करके आवश्यकता अनुसार इन्हें चश्मा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये जो परिवर्तित बजट आया था ना उसमें घोषणा थी, परिवर्तित बजट के अंदर ये घोषणा थी कि 75,000 विद्यार्थियों की आंखों की जांच करेंगे हम और जिनको जरूरत होगी चश्मा देंगे। लुणकरसर बीकानेर में मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जाएगा। सर्किट हाउस अजमेर में कॉटेज व VIP स्वीट युक्त विंग का निर्माण किया जाएगा। जोधपुर के ग्राम इंद्रोका में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राजकीय आयुर्वेद औषधालय का शिलान्यास किया। अब देखने में ऐसे लगता है ये कोई पर्सन है, लेकिन जब छपते हैं ना पेपर में 4-4 लाइनों में तब सोचते हैं अरे ये भी पर्सन थे। आंख तब उगड़ती है, हमारा पढ़ाया हुआ आंख नहीं उगड़ती है। जब RPSC या राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड वो पेपर में छाप देता है ना तब जाके
आंख उगड़ जाती है और मोटी मोटी हो जाती है, फिर तो सूज के कई दिन तक दवाई गाले रखो सेट को नहीं। जोधपुर में बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर और मथुरादास माथुर चिकित्सालय में मॉड्यूलर ऑपरेटर थिएटर की स्थापना की जाएगी। 12 जिले में डोल तालाब, अब याद रखियो, तेरा तन डोले मेरा मन डोले, ऐसा डोल आ जाए, आपको पता है। और ये डोल महोत्सव भी बनाया जाता है इस प्रकार का, कोई पता नहीं डोल है पता नहीं डोरा महोत्सव भी 12 के अंदर बनाया जाता है। और एक धनुष लीला महोत्सव, धनुष धनुष लीला महोत्सव, ये भी 12 के अंदर है। तो 12 जिले के डोल तालाब के विकास के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति, और सवाई माधोपुर में मोरेल बांध के लिए राशि स्वीकृत हुई है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, एक के चारण है, हाँ ये याद रखियो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, क्योंकि आपको इस क्लास की क्विज भी मिलती है, शिव की डोज की क्विज भी मिलती है और सुजस की क्विज भी मिलती है, तो जरूर देखा करो। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राज्य का प्रथम नेफेड बाजार कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप सभी साथियों का सही जवाब था जयपुर। जवाब तो बहुत सारे विद्यार्थी देते हैं, लेकिन लाइक का बटन दबाने में पता नहीं क्या दिक्कत है। भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, इतने साथी देख रहे होते हो तो कम से कम 10% विद्यार्थी तो लाइक किया करो, ताकि मेरा भी हौसला रहे, है ना, मेरा भी हौसला रहे कि हाँ ठीक है मैं क्लास लेके आऊँ और बच्चे बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और लाइक लुई कर देते हैं। राजस्थान का 2015-16 कृषि जोतों का औसत आकार हेक्टेयर कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का 2015-16 के अनुसार कृषि जोतों का औसत आकार कितने हेक्टेयर है? 3.73, 2.73, 3.52, 2.26। ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज जाम सर खनन क्षेत्र जिप्सम का है, काचरवाड़ा क्षेत्र अब्रक का है, खेरवाड़ा एस्बेस्टोस का है, सेलोपट खनन क्षेत्र रॉक फॉस्फेट का है। अब ये खनन है, ये वापस आ जाएगी कहीं ना कहीं, चीर देंगे फाड़ देंगे, काचर आ जाएगा, सलोपट आ जाएगा, इनके खनन क्षेत्र याद रखना। और किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो डूंगरपुर है। ये 5% जूनियर। पहला प्रश्न, राजस्थान होम स्टे योजना पेइंग गेस्ट हाउस 2026 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शहरी क्षेत्रों में आय वृद्धि, अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति, स्वामी या परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना। तो इसका उत्तर आएगा शहरी क्षेत्रों में आय वृद्धि। शहरी नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी में तो होता ही होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि। योजना कौन सी? राजस्थान होम स्टे योजना, यानी पेइंग गेस्ट हाउस 2026। सी तो सही है, सी तो सही है, ठीक है। अब देखो पूरी डिटेल। 8 कमरे और 24 बेड की सीमा के साथ राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 को मंजूरी मिल चुकी है। क्या है ये देखिए। तो राजस्थान होम स्टे योजना उद्देश्य पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि, स्वरोजगार के अवसर सर्जित करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना, ठीक है। विशेषता, अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति मिलेगी, स्वामी परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त, स्वामी लीजधारी या नियुक्त केयर टेकर द्वारा संचालन संभव, लाइसेंस प्रक्रिया सरलीकृत व डिजिटल और पूर्णतः ऑनलाइन समयबद्ध और पारदर्शी पंजीकरण, ठीक है। इसको याद रखना। पंजीकरण की प्रक्रिया 7 दिन में अस्थायी पंजीकरण, 3 माह में स्थायी प्रमाण पत्र, स्थानीय पर्यटन स्वागत केंद्रों के माध्यम से विकेंद्रीकरण पंजीकरण। तो भाई याद रखियो, राजस्थान होम स्टे योजना 2026 पर्यटन के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, स्वरोजगार बढ़ाने के लिए, और अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति। पहले कहाँ 5 कमरे की अनुमति थी। अब पर्यटन की बात करें, तो अगर पर्यटन की बात करें तो नई पर्यटन नीति है वो 2025 में आई है। दिसंबर 2025 में नई पर्यटन नीति आ गई। पर्यटन ग्रामीण पर्यटन नीति आई थी, ग्रामीण पर्यटन नीति 2022 में आई थी, 2022 में, ठीक है। तो इसकी चर्चा करेंगे। अब पर्यटन की बात करें तो सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटन है, घरेलू वो सबसे ज्यादा सीकर में आए हैं अभी, सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक सीकर में और पुंछरी का लोठा डीग में, और सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक आए हैं वो सबसे ज्यादा जयपुर में और फिर उदयपुर के अंदर, ठीक है। ये मैं अब कल क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आज बता देता हूं। और सबसे ज्यादा विदेशी आए कहाँ से? तो सबसे ज्यादा विदेशी यूएसए से और इंग्लैंड से आए, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा याद रखना। कल मैं आपको टोटल बताऊंगा कितने विदेशी आए, हालांकि विदेशी कम आए हैं पिछले साल की तुलना में, कितने घरेलू आए। कल एक रोज का मैं आर्थिक समीक्षा करवा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, नई पर्यटन नीति 2025 की है, और प्रोत्साहन नीति, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति वो भी 2025 में आ चुकी है। ओके, ठीक है। हाँ, ये याद रखना सारी बातें। अगला, शिक्षा व पंचायती राज मंत्री ने गांव गवाल योजना का शुभारंभ किस जिले में हुआ? ये लो जी, कोटा जिलों वालों को तो रोजगार तैयार है। कोटा जिला वाले चाहते हैं कि हम गायों की रक्षा करें, गायों का पालन करें, गायों का संरक्षण करें, और गायें चराना चाहते हैं। तो जो बिल्कुल ही बेरोजगार है और उन्हें कुछ 2 रुपए चाहिए, तो यहाँ स्वीकृति मिल चुकी है। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री हैं हमारे मदन दिलावर, मदन जी दिलावर हैं। इन्होंने गांव गवाला योजना, गांव गवाला योजना का शुभारंभ किस जिले में किया है? कोटा जिले में। यानी कोई गाय चराता है तो उसे 10,000 रुपये मिलेंगे। तो एक बहुत अच्छी गायों का संरक्षण भी होगा, और यहाँ बेरोजगारी भी घटेगी और रोजगार भी मिलेगा। गाय हमारी माता है, इस बहाने साथ में गायों की सेवा हो जाएगी। देखो भाई, शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और राम स्नेही संप्रदाय के जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज के सानिध्य में कोटा में गांव ग्वाला योजना का शुभारंभ किया गया। प्रति 10 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा। ये लो जी, हाँ, गौ माता अभ्यारण्य भी कहा जा रहा है। गौ माता अभ्यारण्य भी, विशाल गौ माता अभ्यारण्य बोले कोटा में बनाएंगे। अभी देखो कब बनेगा, वो तब की बात है, ठीक है। प्रति 10 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा। ग्वाले को 10,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। खर्च भामाशाहों के सहयोग से वहन किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 10,000 प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। 10 गायों पर एक, गायों की संख्या बढ़ेगी तो ग्वालों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। तो याद रखना किसकी बात आ रही है? कोटा की। जब भी कोटा की बात आए तो आप जरूर याद रखना, कोटा में स्नेक पार्क है, स्ट्रेस पार्क है, स्ट्रेस पार्क, चंबल रिवर फ्रंट है, चंबल रिवर फ्रंट, ये भी कोटा के अंदर। पहला हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज वो भी कोटा में। दूसरा स्पाइस पार्क, मसाला पार्क, वो भी कोटा में। दूसरा प्लाज्मा बैंक, वो भी कोटा में, ठीक है। बोन बैंक, वो भी कोटा में। बोन बैंक, स्नेक पार्क, स्ट्रेस पार्क, चंबल रिवर फ्रंट, हैंगिंग ब्रिज, दूसरा मसाला पार्क, दूसरा प्लाज्मा बैंक। ऑक्सोजोन पार्क, ऑक्सोजोन पार्क वो भी कहाँ पे है? कोटा के अंदर। इसके अलावा कबीर शोध संस्थान, कबीर शोध संस्थान, ये भी कोटा के अंदर है। हाँ, पहला बर्तन बैंक भी कोटा में खुला, पहला बर्तन बैंक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पहला कैटल फ्री सिग्नल, बिल्कुल फ्री सिग्नल, कैटल फ्री, ये भी कोटा के। बहुत सारी बातें हैं, इतना लंबा चौड़ा होता है। हाँ, भगवान बिरसा मुंडा शोध संस्थान भी खुलेगा, अभी ताजा घोषणा हुई है। भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ संस्थान, ये भी कोटा के अंदर, ठीक है। हाँ, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय भी कोटा के अंदर। कोटा कृषि विश्वविद्यालय भी है। ट्रिपल आईटी कोटा के अंदर है। कोटा के अंदर तकनीकी विश्वविद्यालय भी है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, वो भी यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें हैं कोटा के अंदर, ठीक है। अगला, अब एक और बात कर लेते हैं। कोटा में पंचगौरव, कोटा जिले का पंचगौरव योजना में क्या क्या है? उपज धनिया, वनस्पति प्रजाति खेर, उत्पाद कोटा डोरिया, पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट, और खेल कुश्ती। अपने कोशिश करेंगे जब भी कोई जिला आ जाएगा उसके पंचगौरव की चर्चा जरूर करेंगे। अब मुझे कमेंट करके बताओ, कोटा जिले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? कोटा जिले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओगे सारे के सारे साथी। SIR विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था ना, उस 2026 में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम प्रकाशन में मतदाताओं में प्रतिशत वृद्धि कितनी रही? ये सुजस की एकदम ताजा रिपोर्ट आ गई, क्योंकि ये SIR का जो काम चला था आपके
नवंबर 2025 से लेकर अभी फरवरी 2026 तक चला था और ये कार्य पूर्ण हो चुका है। SIR 2026 अब अंतिम प्रकाशन सूची आ चुकी है। इस प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम प्रकाशन में मतदाताओं में प्रतिशत वृद्धि हुई है 2.08% की, 2.08% की। देखो, राजस्थान में मतदाता सूची का विशेष SIR का पूरा नाम आ सकता है विशेष गहन पुनरीक्षण का सफलतापूर्ण कार्य हो चुका है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ है। अभी प्रकाशन में 199 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची आई है, 199। अंता विधानसभा जहां उपचुनाव हुआ था नवंबर में, उपचुनाव हुआ था ना, जहां प्रमोद जैन भाया जीता था, विधानसभा की मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन 12 मार्च को आएगा। अंतिम प्रकाशन में कुल मतदाताओं की संख्या आई है 5,15,19,929, जिसमें से पुरुष है 2,69,57,881 और महिला है 2,45,61,486। ट्रांसजेंडर है 562। मैं ये जो सुजस की अपडेट है वो बता रहा हूँ। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम प्रकाशन में 10,48,605 मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जो वृद्धि दर्शाता है 2.08% की। हाँ, लगभग ये नाम जुड़ गए। 10.48। अंतिम प्रकाशन में लिंगानुपात 2 अंकों की वृद्धि हुई है भी, जो पहले प्रारूप के समय 909 था अब 911 हो गया है। ठीक है। और युवा मतदाता जो नए जुड़े हैं, जिनका नया नाम आया है, 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग की संख्या 4,35,061 की वृद्धि के साथ 0.82% वृद्धि हुई है। अब आपको याद रखना है राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये प्रश्न बार बार आता है, तो श्री राजेश्वर सिंह। ठीक है। और आज से पूछ ले, एकल सदस्य है तो एक चुनाव अधिकारी होगा, तो राज्य चुनाव अधिकारी लगभग यही काम करते हैं, वो है नवीन महाजन। कौन है? नवीन महाजन। ठीक है, इनको याद रखना। वेरी गुड, सभीयों को बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके। ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत की शान, भारत का अभिमान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जयपुर के संजय सचदेवा को मिला ज्वेल ऑफ इंडिया सम्मान। संजय सचदेव। ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत की शान, भारत का अभिमान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संजय सचदेव को। देखो, पुस्तक है ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत की शान, भारत का अभिमान। इसका विमोचन भी हुआ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा नई दिल्ली में, जो हमारे जोधपुर लोकसभा से सांसद हैं। ठीक है, अभी कला संस्कृति मंत्री हैं। पुस्तक का उद्देश्य भारत की वैश्विक विरासत और प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों को समर्पित है। विषय वस्तु विश्व भर के भारतीयों की प्रेरक कहानियां, जिन्होंने भारतीय मूल्य और संस्कृति को बनाए रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। ठीक है। सम्मानित व्यक्तित्व, जयपुर के लेट्स डिजाइन लाइफ के संस्थापक संजय सचदेव को ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत की शान, भारत का अभिमान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मतलब इस पुस्तक का विमोचन भी हुआ। कौन सी? ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत की शान, भारत का अभिमान। इस पुस्तक का विमोचन किया हमारे देश के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इसी के तहत इसमें इस नाम से ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत की शान, भारत का अभिमान पुरस्कार भी दिया गया। ये जयपुर के लेट्स डिजाइन लाइफ के संस्थापक संजय सचदेव को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब बात आई है सतीश पूनिया की, तो एक पुस्तक जरूर याद रखना। इनकी पुस्तक कौन सी है? सतीश पूनिया की कौन बताएगा? सतीश पूनिया की पुस्तक कौन बताएगा? देखते हैं कौन बताता है। हाँ, ज्वेल ऑफ इंडिया, जल्दी से बताओ। इनकी पुस्तक कौन बताएगा? बताइए, बताइए। और फर्स्ट ग्रेड की बुक आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड की सभी साथियों के लिए बुक आ चुकी है अभी, जो बार बार इंतजार कर रहे थे कि सर बुक आई है कि नहीं आई है ना? कौन बताएगा? याद है कि नहीं है? मैं इसीलिए 2-3 चीजें आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताइए। सतीश पूनिया की बुक, फिर मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा आपको। अग्निपथ, है ना? अग्निपथ, इतना बता देता हूं। हाँ, वेरी गुड। अग्निपथ नहीं जनपथ, अग्निपथ नहीं जनपथ। ठीक है। गुलाब कुठारी की याद रखना, स्त्री देह से आगे, स्त्री देह से आगे। और सूरज नेगी की जो भावेश कह न सका, जो भावेश कह न सका।
ये याद रखना, पेपर में छपते छपते हैं। हाँ, अभुदय वाली बागड़े साहब की है, अभुदय वाली, यहाँ अभुदय वाली बागड़े साहब की है। और स्नातक संस्कृति की अटल दृष्टि वासुदेव देवनानी की है। चलो अगला, 22 फरवरी 2026 को सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? जल महल जयपुर के अंदर। कहाँ? जल महल है जयपुर में। ये देखो 22 फरवरी को सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन हुआ था। ये नॉर्मल है बस, जल महल जयपुर में हुआ, 22 फरवरी को हुआ, भारतीय वायुसेना के द्वारा। और विशेषता वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक दल द्वारा हवाई करतबों का प्रशिक्षण किया। इसकी तारीख आ सकती है या स्थान आ सकता है जल महल जयपुर में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब जयपुर की बात आई है तो जयपुर में पंचगौरव योजना देख लो। उपज आंवला, प्रजाति लेसवा, उत्पाद रत्नाभूषण, पर्यटक स्थल आमेर दुर्ग और खेल कबड्डी। ये रिपोर्ट है आर्थिक समीक्षा की। आर्थिक समीक्षा के अंदर आंकड़ों के अंदर 2025-26 उपज पहले यहाँ गेहूं था, अब आंवला हो गया। याद रखना भी, यहाँ गेहूं का जयपुर का उपज था गेहूं, अब आंवला हो गया, ध्यान रखना नई अपडेट के अनुसार। प्रजाति लेसवा, उत्पाद रत्नाभूषण, पर्यटन स्थल आमेर दुर्ग और खेल कबड्डी। ठीक है, ओके। अब आर्थिक समीक्षा का एक प्रश्न, बहुत ही गजब का प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई? अब देख लो, आर्थिक समीक्षा है 2025-26 की और बेरोजगारी दर आंकड़े हैं 2023-24 के। तो राजस्थान में जो बेरोजगारी की दर है वो कितनी है? जल्दी से बताओ। 4.7%। 4.7%। अब पूरी डिटेल देख लो। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रदेश में 2023-24 में बेरोजगारी दर 4.7% दर्ज की गई। यह आंकड़ा पेपर में आएगा, 100% आएगा, 100% पेपर में छपेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण देश और विभिन्न राज्यों में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न आ जाए कि आकलन करता कौन है? यह आकलन करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। बहुत बार ये भी प्रश्न आया है। यह अनेक प्रमुख मानकों को मानता है, जैसे कार्यशील जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर और बेरोजगारी दर। अब मैं 2023-24 की रिपोर्ट को पूरा आपके सामने खंगाल के देता हूँ। ये लो जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा श्रम बल भागीदारी दर 2023-24। कुल हुई है 67.6%, पुरुष है 81.4 और महिला है 54.4%। याद रखियो, श्रम बल भागीदारी 2023-24 कुल 67.6%, पुरुष की भागीदारी है 81.4% और महिला 54.4। श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2023-24 में कुल है 64.4%, पुरुष है 77.4% और महिला है 51.7%। बेरोजगारी की दर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। बेरोजगारी की दर 2023-24 कुल 4.7%, पुरुष बेरोजगारी है 4.8% और महिला बेरोजगारी है 4.5%। ठीक है, बेरोजगारी की दर 2022-23 पूछ ले, कोई पता थोड़ी चलता है एग्जामिनर का, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में दोनों आंकड़े आए हुए। आर्थिक समीक्षा में तैयार कर रहा हूँ, जल्दी आपको उपलब्ध करवाऊंगा, तो उसमें जो अच्छे आंकड़े मिल रहे हैं पेपर की दृष्टि से वो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। कुल 4.9%, पुरुष 6% और महिला 3.2%। ठीक है, ये तो है 2022-23 का और ये है 2023-24 का। ठीक है, हाँ। और आपको बताया रोजगार देने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। रोजगार देने में कौन सी? महिला रोजगार देने में, महिला रोजगार देने में राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, कार्य भागीदारी 43.6% है, वो तो अपने कल पढ़ा था। ओके। सुजस युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसा आयोजन तो सूर्य किरण एरोबेटिक सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले कार्यक्रम जल महल जयपुर में हुआ। और बाकी तो मुख्यमंत्री ने पदयात्रा यार, चाय का स्वाद लिया, 12 महीनों में इतने रास्ते खोल दिए, ये सरकार की चलते हैं। राज्य सरकार घुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। घुमंतु परिवारों के बच्चों को शिक्षा को राज पहल कार्यक्रम में नए पंख देगा। AI इम्पैक्ट समिट में दुनिया को भारत की क्षमता दिखेंगे। मन की बात का 131वां संस्करण, मन की बात फिर हुई कल।